और प्रभु आज जैसे हम तेरे वचन को सुनने आए हैं, तेरे वचन को समझने बैठे हैं प्रभु, प्रभु आप अगुवाई कर, आपकी इच्छा पूर्ण कर परमेश्वर। आज आप हर एक लोगों से बातें कर प्रभु, आप हर एक लोगों को छू ले। मैं नहीं, यहां पर आप कार्य कर, आपकी बातें यहां पे लोग सुन सके, यीशु मसीह के नाम से, हालेलुया। याफा, आज हम याफा के बारे में सुनने वाले हैं। इंग्लिश में लिखता है जोपा। याफा का रहस्य, हालेलुया। याफा, कितने लोगों ने याफा सुना है? और नहीं सुना है तो आज परमेश्वर आपको सिखाएगा याफा या जोपा का रहस्य है, या जोपा, इंग्लिश में जोपा कहते हैं और हिंदी में याफा कहते हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है ब्यूटी, सुंदरता या सुंदर जगह। हालेलुया। क्या है उसका अर्थ? सुंदर जगह, ब्यूटी। मैं आपसे कहूं, इस दुनिया में सबसे सुंदर जगह कौन सी है? प्रभु का घर। हालेलुया। तो याफा जो है आज प्रभु के घर को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? प्रभु के घर को दर्शाता है। उससे बढ़कर दुनिया में और कोई सुंदर जगह हो नहीं सकती। हालेलुया। आप कहते रहेंगे ये जगह बड़ा सुंदर है, वो जगह बड़ा सुंदर है, वहां पर ऊंचे पहाड़, उतना सारा चीज है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं उन सबसे बढ़कर जगह प्रभु का घर है, क्योंकि जिसने वो सुंदरता बनाई है वो मुझे मिलने आता है। हालेलुया। याफा, सबसे सुंदर जगह। हालेलुया। बोलो प्रभु ने मुझे चुना है। वो जोर से बोलो, प्रभु ने मुझे चुना है। यिर्मयाह 1 अध्याय वचन 5 हम देखेंगे। देखो क्या लिखता है यिर्मयाह 1 अध्याय वचन 5। तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही हाँ, मैंने तुझ पर चित्त लगाया, मैंने तुझ पर चित्त लगाई है, और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तुझे अभिषेक किया। है। आप इधर ना एक्सीडेंटली नहीं बैठे हो, आप इधर अचानक से नहीं आए हो। आपके पैदा होने से पहले ही प्रभु ने आपको याद किया था। आपके उत्पन्न होने से पहले ही प्रभु ने आपका अभिषेक किया है। बोलो मेरा अभिषेक हुआ है। जोर से बोलो, अब सर पे हाथ रखो, बोलो मेरा अभिषेक हुआ है। परमेश्वर ने आपको इधर लाने से पहले ही आपको चुन लिया है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खुशी की बात है ना कि परमेश्वर ने हमें पहले ही चुन लिया है। कई बार हम सोचते हैं प्रभु क्या तुम मुझे ध्यान देता है, क्या तू मुझे याद करता है, मैं इतने गलत परिस्थिति में जा रहा हूं, क्या तू मेरे साथ है? परमेश्वर मैं ऐसे चीजों में जा रहा हूं, मुझे ये लोग के ये कह रहे, मुझे वो लोग ये कह रहे, मैं इतना नाराज में हूं, मैं इतने बीमारी में हूं, क्या तू मेरे साथ है? परमेश्वर आपसे कहता है कि प्रभु ने आपको पहले ही याद किया है। हालेलुया। गर्भ में आने से पहले प्रभु ने तुझे याद किया है। परमेश्वर उत्पन्न होने, इस दुनिया में आने से पहले परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। आप मामूली नहीं हो। बाजू वाले से बोलो आप मामूली नहीं हो। जोर से कहो आप मामूली नहीं हो। परमेश्वर ने पहले ही आपको याद किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम किसके बारे में सुन रहे हैं? बोले याफा। अच्छा, याफा में क्या होता था पता है आपको? जब मंदिर बनाने का कार्य किया गया, 2 बार इज़राइल में मंदिर बनाया गया। एक सुलेमान के वक्त मंदिर बनाया गया और दूसरा हिजरा के वक्त मंदिर बनाया गया, और दोनों बार उस मंदिर में लकड़े को लाया जाता था। हम पढ़ेंगे वचन, दूसरा इतिहास
2:16। ये पहली बार जब सुलेमान का मंदिर बनाया गया, 2 इतिहास 2:16। और हम लोग हाँ, जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो, जितनी लकड़ी का तुझे प्रयोजन हो उतनी लबानोन पर से हाँ, काटेंगे, लबानोन पर से काटेंगे और बेड़े बनवा कर हाँ, समुद्र के मार्ग से समुद्र के मार्ग से जापा को पहुंचाएंगे। जाफा को पहुंचाएंगे। जाफा एक बंदरगाह था जहां से जहाज निकलती है। क्या निकलती है? जहाज निकलती है। यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए लकड़े काटे जाते थे और कहां पर लेकर आते थे? याफा में। कहां पर लेकर आते थे? याफा में। और फिर वहां से यरूशलेम में लेकर जाते थे। समझ रहे आप लोग? कहां लकड़ों को काट कर कहां पर लेकर आते थे? समुद्र के मार्ग से कहां पर लेकर आते थे? याफा में। और याफा से कहां लेकर जाते थे? यरूशलेम में। कहां लेकर जाते थे? अब हम कहां पर है? प्रभु के घर में है। यहां से ये लकड़ी कहां जाने वाली है? यरूशलेम, नए यरूशलेम में। कहां जाने वाली है? चर्च, आप लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? हम भी दुनिया में थे लकड़ों के समान, हालेलुया, लेकिन हमें चुना गया। बोला ये लकड़ी को काटो और इसको कहां पर लेकर आओ? इसको प्रभु के घर में लेकर आओ, सुंदर जगह पर लेकर आओ। और यहां से वो लकड़ी कहां जाने वाली है? नए यरूशलेम। हालेलुया, हालेलुया। एजरा पढ़ो। एजरा 3:7 पढ़ो। तब उन्होंने पत्थर ये दूसरी बार, हाँ, तब उन्होंने हाँ, पत्थर गढ़ने वालों हाँ, और कारीगरों को रुपया, हाँ, और सिदोनी और सोरी लोगों को खाने पीने की वस्तुएं और तेल दिया, हाँ, कि वे फारस के राजा खुसरू के पत्र के अनुसार हाँ, देवदार की लकड़ी लबानोन से जाफा के पास समुद्र में पहुंचाए। दोनों बार जब भी मंदिर का निर्माण हुआ, याफा में लकड़ी आई और याफा से यरूशलेम में वो लकड़ी गई। हालेलुया। आप बोलो मैं लकड़ी हूं, मैं प्रभु के घर में आया हूं। जोर से बोलो ना, मैं प्रभु के घर में आया हूं और यहां से मैं यरूशलेम जाने वाला हूं। कौन सा यरूशलेम? बोलो नया यरूशलेम। बोलो या नया यरूशलेम। हम लकड़ी है। हालेलुया। हम भी कहीं पर खड़े हुए थे, कोई झाड़ में लगे हुए थे, कोई अलग अलग तरीके से, लेकिन वहां से परमेश्वर ने हमें निकाला। हालेलुया। उसके घर में आज हमें रखा है। कहां पे रखा है? उसके घर में रखा है। और यहां से हम कहां जाएंगे? नए यरूशलेम के लिए। कितनों की यात्रा है नए यरूशलेम के लिए यहां पर? क्या आपकी यात्रा नए यरूशलेम के लिए है? चर्च, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी यात्रा नए यरूशलेम के लिए है? तो आप जरूर जाओगे। हालेलुया। अगर आपकी यात्रा नए यरूशलेम के लिए है तो आप डेफिनेटली जरूर जाओगे। हालेलुया। प्रियो, हर एक की यात्रा याफा से शुरुआत होती है। हर एक की यात्रा प्रभु के घर से शुरुआत होती है। कहां से शुरुआत होती है? बोलो, हर एक की यात्रा प्रभु के घर से शुरुआत होती है। मैन, परमेश्वर के घर से हर एक यात्रा शुरुआत होती है। हालेलुया। परमेश्वर के घर से। आज मैं ना 2 लोगों के बारे में आपको बताना चाहता हूं। 2 लोगों के बारे में। हालेलुया। 2 लोगों के बारे में मुझे बताना है आपको। और ये दोनों लोगों की यात्रा याफा से शुरुआत हुई। एक है योना, दूसरा है पतरस। दोनों की यात्रा किधर से शुरुआत हुई? याफा से शुरुआत हुई। आपको पता है, दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, दोनों में बहुत सारी एकता है। दोनों को अपने घर में स्वीकार नहीं किया गया।
योना को इज़राइल का नबी बनाया गया था। परमेश्वर ने बोला इज़राइल नहीं, तुझे निनेवे जाना है, उधर जाकर प्रचार करना है। पतरस को कहा था तू यहूदी के बीच में, बोला यहूदी नहीं, तुझे अन्य जातियों के बीच में जाकर प्रचार करना है। दोनों के दोनों लोग अपने घर में स्वीकार नहीं किए गए थे। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप अपने घर में स्वीकार नहीं किए जा रहे हो, मतलब परमेश्वर आपका बड़ा इस्तेमाल करने वाला है। हालेलुया। जो जो लोग बाइबल में अपने घर में स्वीकार नहीं किए गए, परमेश्वर ने उनका बड़ा इस्तेमाल किया। हालेलुया। यूसुफ को 12 भाइयों ने क्या किया? गड्ढे में डाल दिया, उसको स्वीकार नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने उसी को उठाया अपने देश को बचाने के लिए। हालेलुया। जो जो लोग मूसा को इनकार किया, उसके लोगों ने बोला नहीं नहीं, ये तो क्या बोलता है, खूनी है। जिस तरीके से तूने मिस्र को मार डाला, अब तू हमें भी मार डालेगा। मूसा को स्वीकार नहीं किया गया, उसको कहा गया तू चला जा करके, लेकिन उसी को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया उसके पूरे राज्य को बचाने के लिए। हालेलुया। बोलो अब मुझे अगर आपको इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं ना, अगर आपको स्वीकार नहीं कर रहे, मतलब आपका बड़ा इस्तेमाल होने वाला है। हालेलुया। दोनों के दोनों को अपने घर में इनकार किया गया था। हालेलुया। अगर आपके घर में इनकार हो रहा है, आपका पति आपका इनकार कर रहा है, आपके बच्चे आपका इनकार कर रहे हैं, आपके सगे संबंधी आपका इनकार कर रहा है, आपका परिवार आपका इनकार कर रहा है, मतलब तेरे ऊपर एक बड़ी योजना है। हालेलुया। बोलो मेरे ऊपर एक बड़ी योजना है। हालेलुया, हालेलुया। दोनों को इनकार किया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उनको चुना। किसने चुना? परमेश्वर ने उनको चुना। यूहन्ना 1 अध्याय वचन 1 से शुरुआत करेंगे हम लोग। यहोवा का यह वचन हाँ। अमित्ते के पुत्र हाँ। योना के पास पहुंचा। हाँ। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा। परमेश्वर का वचन यूहन्ना के पास आया। किसके पास आया? यूहन्ना के पास आया कि उठकर उस बड़े नगर निनेवे को जाना। यूहन्ना को जाना था। क्या बाइबल क्या बताती है? देखो पढ़ते हम लोग। और उसके विरुद्ध प्रचार कर। हाँ। क्योंकि उसकी बुराई हाँ। मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने किधर जाने को बोला? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो ना रे बाबा। निनेवे जाने को बोला। और फिर क्या होता है? दूसरा वचन, परंतु योना हाँ। यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को भाग जाने के लिए उठा। यूहन्ना यहोवा के सम्मुख से कहां भागा? तार्शीश को भागा। हालेलुया। या यूहन्ना की शुरुआत यहां हो रही है। प्रियो, पता है यूहन्ना को परमेश्वर ने कहा कि तू निनेवे को जाना, लेकिन यूहन्ना कहां पर गया? तार्शीश को गया। पता है, मैं एक चीज नोटिस किया है, परमेश्वर कभी हमारे पसंद का नहीं देता, परमेश्वर उसके पसंद का हमें देता है। मैं फिर कहता हूं, परमेश्वर कभी भी हमारे पसंद का हमें नहीं देता। परमेश्वर क्या करता है? उसके पसंद का हमें देता है। कई बार हम बोलते हैं ना प्रभु ये वो नहीं, लेकिन योजना परमेश्वर की है। हालेलुया, हालेलुया। कई बार हम लोगों को कई बार हमारे पसंद के पास्टर्स भी नहीं मिलते। हालेलुया, है ना? नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि परमेश्वर उसके पसंद का हमें दे रहा है, अब हमारे पसंद का नहीं दे रहा है। हालेलुया। इसके पसंद का दे रहा है, उसके पसंद का। मेरे को भी नहीं मिला। कहां बोलता हूं? मेरे को भी नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसके पसंद का हमें दिया। हालेलुया, हालेलुया। कई बार कई सारी चीजें बोली जाती है, हमें अच्छा नहीं लगता।
लेकिन प्रभु के पसंद का चीजें हो रही है। बोलो प्रभु के पसंद का चीजें हो रही है। हालेलुया। योना को भी वो पसंद नहीं था, लेकिन उसे क्या हुआ? जाना पड़ा कि नहीं जाना पड़ा? आज ना प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों का है, पता है। मैं जब ये प्रभु ने मुझे ये बात करने को कहा कि तू ये बात करना, मैं एक इंक्वायरी करने लगा कि जब याफा के आजू बाजू में इतने सारे इलाके थे, उसने तर्शीश को क्यों चुना? इतने सारे इलाके थे उसके आजू बाजू में, इतने सारी चीजें थे उसके आजू बाजू में, लेकिन उसने तर्शीश को क्यों चुना? क्योंकि तर्शीश एक बड़ी समृद्धि की जगह थी। हालेलुया। बहुत कुछ होता था वहां पर, बड़ी समृद्धि की जगह थी, बड़ा ही अच्छा चीज वहां पर मिलता था। और एक चीज अगर आप मैप में देखें तो वो एकदम कोने की तरफ था, तो उसको लगता था मैं अगर इधर चला जाऊंगा तो प्रभु मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। हालेलुया। कई बार हमें ऐसा लगता है कि प्रभु हमें देखता नहीं है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं परमेश्वर आपको देखता है। अब जहां भी है, जिधर भी है, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, परमेश्वर आपको देखता है। बोलो प्रभु मुझे देखता है। जोर से बोलो प्रभु मुझे देखता है। हर समय हर पल परमेश्वर आपको देखता है। योना कहां से भागा? योना तर्शीश को, बोलो योना तर्शीश को भागा। आज तक कलीसिया में बहुत सारे लोग तर्शीश को भाग रहे हैं। प्रभु कहता है निनेवे में आ, लेकिन हम बोलते हैं नहीं परमेश्वर, मेरे को तर्शीश को जाना है, उधर अच्छी जगह है, उधर अच्छा चीज है, उधर लोग मेरे सुनते हैं, लोग मेरी जानते हैं। लेकिन प्रभु कहता है मैं तुझे मेरे जगह, तेरे जगह पर नहीं भेजूंगा, मैं तुझे उधर भेजूंगा जो मुझे पसंद है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी शुरुआत, बोलो मेरी शुरुआत याफा से, निर्णय मेरे हाथ में। कॉलिंग, प्रभु के लिए कॉलिंग जो है ना, उसको निग्लेक्ट मत करो। एक दूसरे से बोलो प्रभु के कॉलिंग को मत छोड़ो। परमेश्वर ने आपको चुना है। चर्च में आपसे बात करो, प्रभु ने आपको चुना है। हालेलुया। आप कितना भी भागो, परमेश्वर आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आप याफा में लाए गए लकड़ी हो, और वो लकड़ी को यरूशलेम में ले जाना है। हालेलुया। अगर आप याफा में नहीं आते ना, छूट जाते, लेकिन अगर आप याफा में आए हैं तो आप डेफिनेटली वहां से यरूशलेम जाएंगे। चाहे जो कुछ भी करो, चाहे कुछ भी कहो, आप वहां से यरूशलेम की यात्रा जरूर करेंगे। बोलो मेरी बुलाहट। एक दूसरे से बोलो मेरी बुलाहट। हालेलुया। प्रियो, पता है एक बात मैं बताता हूं। जब मैं नया नया आया था कलीसिया में, जब नया नया मैं कलीसिया, मेरी शुरुआत भी आपके जैसी थी। तो जब मैं नया नया आया था, पहली बार जब मैं कलीसिया में आया था, सब लोग बोल रहे थे हाथ ऊपर उठाओ, हम हाथ ऊपर उठाते थे, ये करो वो करो करते थे। फिर प्रार्थना का समय आया तो सब लोग लाइन में खड़े हो गए। मेरी मम्मी ने भी मुझे आगे किया, बोला लाइन में खड़े हो जा। अब वो जो असिस्टेंट पास्टर था, वो सर पे हाथ रख रहा है, संगीता को भी पता रह गई है, वो सर पे हाथ रख रहा है, और जब तक वो व्यक्ति गिरता नहीं है तब तक उसके 20 मिनट 10 मिनट तक वो प्रार्थना ही कर रहा है। हालेलुया। और जब वो मेरे पास आया, मैं उसने हाथ रखने से पहले गिर गया। मैं बोला ये छोड़ेगा नहीं 10 मिनट तक, मैं पहले ही गिर जाता हूं। फिर बाद में जिस दिन प्रभु ने मुझे छुआ, मैं उसके पास गया, मैं बोला उस दिन मैं नहीं गिरा था, परमेश्वर ने आज मुझे गिराया।
हालेलुया। परमेश्वर ना, अगर आप याफा में आए हो, अगर प्रभु के घर में आए हो, आप छुए बिना नहीं जा सकते। प्रभु आपको जरूर छुएगा। हालेलुया। प्रभु आपको जरूर छुएगा। बोलो मेरी बुलाहट यरूशलेम की है। जोर से बोलो मेरी बुलाहट नए यरूशलेम की है। मैन तो योना ने क्या किया, आगे पढ़ते हम लोग। और योपा नगर को जाकर योपा नगर को जाकर तार्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। तार्शीश जाने वाला एक जहाज पाया। तुम ना योपा पे आ सकते हो, कलीसिया में आ सकते हो। अब कलीसिया में आने के बाद तुम्हें तय करना है तुम्हें कहां जाना है। कलीसिया में आने के बाद, प्रभु के घर में आने के बाद, प्रभु के पास आने के बाद, यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू हैव टू डू। आप या तो उसके कॉलिंग के पीछे जा सकते हो, उसके बुलाहट के पीछे जा सकते हो, या तो आप तर्शिश में जा सकते हो। हालेलुया। मैं आपसे कहता हूं, अगर प्रभु ने आपको बुलाया है ना, आप तर्शिश में जाओ, अमेरिका में जाओ, साउथ अफ्रीका में जाओ। परमेश्वर जिस स्थान के लिए आपको बुलाया है, आपको वहां पे जरूर ले जाएगा। हालेलुया। जिस स्थान के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वहां पे परमेश्वर आपको जरूर ले जाएगा। हालेलुया। मैं आज मेरे को आप लोग एज अ पास्टर देख रहे हैं, लेकिन कभी भी मेरे लाइफ में मैं बहुत स्ट्रगल किया इस कॉलिंग को एक्सेप्ट करने के लिए मेरे जिंदगी में। मैं आपको सच कहता हूं, आज आपको लग रहा है अच्छा प्रचार कर रहा है, अच्छा कलीसिया संभाल रहा है, ये सारी चीजें, लेकिन ये पर्सनल कॉलिंग को, प्रभु ने जो कॉलिंग मेरे लाइफ में रखी, उसमें के लिए मैं बहुत भागा, बहुत भागा। मैंने कहा नहीं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, अगर प्रभु के लिए तेरा दिल है तो चाहे कोई कुछ भी कहे, चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर तुझे ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे जीवन के अंदर कार्य करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आज हो सकता है आप छुपे हुए हो सकता है आप बंद हो, आप सोच रहे हैं मेरे को कोई देख नहीं रहा है, मैं इतना कार्य कर रहा हूं, मेरे को कोई ये नहीं कर रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको देख रहा है। हालेलुया। जब मैं कलीसिया में था ना, मेरा पास्टर कहता था, मेरे आजू बाजू वाले को कहता था तू वचन देना ये संडे, दूसरे को कहता था तू वचन देना ये संडे। वो लोग भले ही वचन बनाकर लाते थे, लेकिन मैं मेरा वचन तैयार करके जाता था। हालेलुया। मैं क्या करता था? मैं मेरा वचन तैयार करके जाता था। और कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो लोग दे नहीं पाए, और पास्टर मैं तैयार हूं पास्टर वचन देने। बोलो एक्सेप्ट योर कॉलिंग। बोला आपके बुलाहट को स्वीकार करो। जोर से बोला आपके बुलाहट को स्वीकार करो। कई बार ना आपके बुलाहट के आड़े बहुत सारी चीजें आएगी। आपकी बुलाहट के आड़े बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्या आएगी। कभी कोई कुछ बोल देगा, कभी कुछ हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अलग अलग चीजें आपके बुलाहट के आड़े आएंगी। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, आपकी बुलाहट ये सब चीजों से बढ़कर है। हालेलुया। ये सब चीजों से बढ़कर आपकी बुलाहट है। हम लोग पढ़ेंगे आगे चौथा वचन। और फिर क्या करता है वो? और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया, भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ होकर यहोवा के सम्मुख से तार्शीश को चला कितना जाए। कितना अच्छा लगा, यहोवा के सम्मुख से। क्या कोई व्यक्ति परमेश्वर से भाग सकता है?
भाग सकता है? जो बोलो, जो लकड़ी याफा में आया वो कभी भाग नहीं सकता। जोर से बोलो, जो लकड़ी याफा में आया है वो एक ही जगह के लिए आया है। समझ रहे आप लोग? जो लकड़ी याफा में आया है वो एक ही जगह कर लिए आया है। किसके लिए आया है? प्रभु के मंदिर के लिए। आप कितना भी भागो, आप कितना भी दौड़ो, आपको आखिरकार उसके मंदिर में ही आना है। हालेलुया। वो याफा से कहां जा रहा है? भाड़ा लेकर बोलता है मैं प्रभु के सम्मुख से चला जाऊंगा। किसके सम्मुख से? प्रभु के सम्मुख से। और फिर आगे, तब यहोवा ने समुद्र में एक प्रचंड आंधी चलाई, यहोवा ने समुद्र में प्रचंड आंधी चलाई, और समुद्र में बड़ी आंधी उठी। कई बार बोलो आंधी। पिछले हफ्ते हमने सुना था कि आंधी हमारे विश्वास को दृढ़ करती है। याद है आप लोगों को? पिछले हफ्ते हमने सुना आंधी हमारे विश्वास को तैयार करती है, लेकिन कुछ आंधी हमारे जीवन को सही करने के लिए आती है। हालेलुया। कुछ आंधी आपके जीवन को सही करने के लिए आती है, आपको फिर से प्रभु के साथ जोड़ने के लिए आती है। ये ध्यान दो, कुछ आंधी आपको फिर से प्रभु के साथ जोड़ने के लिए आती है। हालेलुया। कई बार हम सोचते ये आंधी इसलिए आई है। नहीं, जब तक आंधी नहीं था तो आराम से सोया करता था। जैसे जीवन में आंधी आई तो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। कुछ आंधी प्रभु के साथ जुड़ने के लिए आती है। यह आंधी योना के जीवन में इसलिए आया ताकि वो प्रभु के साथ जुड़ सके, वो प्रभु के साथ फिर से एक हो सके, वो प्रभु के कॉलिंग के पीछे दौड़ सके, वो परमेश्वर के बुलाहट जो किया है उसके पीछे जा सके। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है? आंधी चल रही है, लेकिन फिर भी यूहन्ना क्या कर रहा है? सोया है। बोलो सोया है। बाजू वाले को हिला, बोल तू सोया है। जोर से बोल, हिला कर बोल, जोर से हिलाओ ना रे बाबा। हाँ बोलो, सोया है। सोए हुए लोग जाग जाओ। हालेलुया। क्या मैं कुछ किस्सा सुनाता हूं। जब मैं नया कलीसिया में आया, उसके तकरीबन 1 महीना हो गया था, 1-1.5 महीने की बात है, हो गई थी। और हमारे कलीसिया में एक प्रचारक आया। और प्रचारक आने के बाद नायडू भाई को भी पता रहेगा, फ्लोरा सिस्टर इन लोग को भी पता रहेगा ये बात, या ध्यान नहीं दिया रहेगा तो आज सुन लो। एक प्रचारक आया और उसने कुछ लोगों को सामने बुलाया और मेरे को भी बुलाया। अभी एक बाजू वाला था, उसको बोलता है यू हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। अभी जैसे उसने उसको बोला यू हैव 3 गर्लफ्रेंड्स, मैं घुटना टेक गया। मैंने बोला मेरा कुछ डिस्क्लोज मत कर रहा। उसको बोलता है यू हैव 3 गर्लफ्रेंड्स। मैं बोला मेरा मम्मी डैडी सब इधर है, बहुत मारेंगे मुझे, कुछ भी पता चलेगा। क्योंकि वो एक को कुछ और बोल रहा था, दूसरे को कुछ और बोल रहा था, और जहां तक इसके पास आया मैं इतना डर गया। मैं बोला अभी खत्म, अब यहां से ही पिट कर घर जाऊंगा। लेकिन वो पहला प्रोफेसी मेरे लाइफ की, उसने बोला आई हैव कॉल्ड यू टू बी लीडर्स ऑफ लीडर। अगुओं का अगवा बनाने के लिए मैंने तुझे बुलाया है। वो फर्स्ट प्रोफेसी मेरे लाइफ की, मेरे जीवन के अंदर आई। हालेलुया। आपके लाइफ में भी कई सारी बुलाहट प्रभु की आई रहेगी, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कहां जा रहे हैं आप? क्या आप तर्शीश को जा रहे हैं या परमेश्वर के कॉल निनेवे को जा रहे हैं? हालेलुया। आंधी
आ रही है आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर वो कॉल को फिर से जागृत करना चाहता है। जो बुलाहट है वो फिर से एक बार प्रभु तैयार करना चाहता है। हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं प्रभु मैं यहां आया हूं, मैं क्या कर सकता हूं? मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। आपका इस्तेमाल कलीसिया से या पास्टर से लेना देना नहीं है। आपका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से लेना देना है। हालेलुया। कोई पास्टर आपको कितना भी दबाए, कोई लीडर आपको कितना भी नीचे गिराए, कोई भी आपको कितना भी कुछ भी कहे, लेकिन अगर प्रभु ने आपको चुना है तो वो आपका इस्तेमाल करके ही रहेगा। हालेलुया। प्रभु आपका इस्तेमाल करके ही रहेगा, कितना भी कोई कुछ कहे। आंधी, बोलो आंधी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बोलो जोर से, बोलो आंधी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। मैं प्रभु के लिए इस्तेमाल होने वाला हूं। हालेलुया। तो वहां पर चिट्ठी डाली गई कि ये आंधी क्यों आया है, और पता चला योना के कारण आंधी आई है। किसके कारण? योना के कारण आंधी आई है। हालेलुया। और योना को उठाया गया, बोला योना उठ। तो योना देखो 9वें वचन में क्या कहता है, धन्यवाद कि वो तर्शीश को जा रहा था फिर भी अपने परमेश्वर को नहीं भूला। 9वां वचन, उसने उससे कहा मैं इब्री हूँ, मैं इब्री हूं, और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने जल स्वर्ग का। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ना, उससे परमेश्वर का। वी शुड लर्न टू गिव सच डिस्क्रिप्शन। हमें ऐसा डिस्क्रिप्शन देने को सीखना चाहिए। क्या बेहतरीन रीति से कहता है कि स्वर्ग, पढ़ो 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 जरा। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, हाँ, जिसने जल स्थल दोनों को बनाया जल स्थल दोनों को बनाया है, उसी का भय मानता हूं। उसी का मैं भय मानता हूं। बाजू वाले से पूछ, भय मानता है? बाजू वाले को पूछना, भय मानता है तो भागता क्यों है? बोल फिर, भागता क्यों है? अगर तू भय मानता है तो भागता क्यों है? अगर तू भय मांगता है तो दौड़ता क्यों है? परमेश्वर के पास आ जा, क्योंकि तेरा भय ही तुझे विजेता को दिलाएगा। मैं फिर से कहता हूं, तेरा भय तुझे विजेता को दिलाएगा। प्रभु का भय तुझे विजेता दिलाएगा। आज कई सारे लोगों के जिंदगी के अंदर कॉलिंग है, लेकिन अपने कॉलिंग को, अपने बुलाहट को दबा कर रखे। अपने बुलाहट को कहा है कि मैं कैसे करूं इसको। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अपने बुलाहट को मत दबाओ, अपने बुलाहट को परमेश्वर के लिए रख दो। हालेलुया। हम ऑनलाइन जब लेते हैं, मेरे को बहुत सारे लोगों ने आकर बोला, पास्टर मेरे को गाना गाना नहीं आता, पास्टर मुझे बजाना नहीं आता। मैं एक ही चीज कहता हूं कि परमेश्वर आपके स्वर, आपके वाद्य से प्रसन्न नहीं होता, तेरे दिए हुए हृदय से प्रभु प्रसन्न होता है। हालेलुया। दिए हुए हृदय से परमेश्वर प्रसन्न होता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते हैं हम लोग, फिर क्या लिखता है? तब वे डर गए और उससे कहने लगे तूने ये क्या किया है? हाँ, वे जान गए थे हाँ, कि वह यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, यहोवा के सम्मुख से भाग आया है, क्योंकि उसने आप ही उनको बता दिया हाँ, था। हाँ, हाँ, तब उन्होंने उससे पूछा, हाँ, हम तेरे साथ क्या करें? हम तेरे साथ क्या करें जिससे समुद्र शांत हो जाए? जिससे समुद्र शांत हो जाए। उस समय समुद्र की लहरें बढ़ती जाती थी। हाँ, उसने उससे कहा, मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। मुझे उठाकर बोलो, मरने के लिए तैयार हो गया। किसके लिए तैयार हो गया? जब तू प्रभु के लिए शरीर में मरने के लिए तैयार हो जाएगा, परमेश्वर तेरे को आत्मा में जीवित करेगा। हालेलुया। योना शरीर में
मरने के लिए तैयार हो गया। उसने बोला मैं प्रभु मैं मरने के लिए तैयार हूं। परमेश्वर कहता है तू मरने के लिए तैयार है, तेरा चमत्कार तेरे पैर के नीचे तैयार है। हालेलुया। इतना बड़ा चमत्कार देखा है जहां पे मच्छी के पेट के अंदर एक व्यक्ति 3 दिन तक पड़ा हुआ है। परमेश्वर ने कहा तू मरने के लिए तैयार है, तू मेरे लिए तैयार है तो मेरा चमत्कार भी तेरे लिए तैयार है। आप कदम को बढ़ाओ, प्रभु का चमत्कार आपके लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। बोलो प्रभु का चमत्कार, जोर से बोलो प्रभु का चमत्कार मेरे लिए तैयार हो जाएगा। जोर से बोलो प्रभु का चमत्कार मेरे लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया। वो मरने के लिए तैयार था। उसने बोला अब मैं मरूंगा, कूद जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। जो व्यक्ति तैयार है ना शरीर में मरने के लिए, उसी का परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। और शरीर में मरना मतलब क्या है मालूम है? मरे हुए व्यक्ति को कुछ लगता है, मारो उसे। जो मर गया उसे लगता है मारो, उसको चिमटी लो, उसको ये करो। जिंदा व्यक्ति को लगता है, राइट? हाँ या ना? लेकिन जब तक तो मरेगा नहीं ना, तब तक तो इस्तेमाल नहीं हो सकता। इसलिए योना को पहले मरना पड़ा, तब जाकर वो इस्तेमाल हो गया। क्योंकि उससे पहले वो किसमें था? शरीर में था। किसमें था वो? शरीर में था। लेकिन जब वो आगे बढ़ा तब वो मर गया। हालेलुया। फिर से पढ़ो वो वचन जरा। उसने उनसे कहा उसने मुझे उनसे कहा, उठाकर हाँ, समुद्र में फेंक दो। मुझे उठाकर समुद्र में फेंक दो। फिर आगे, तब समुद्र शांत पड़ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं कि यह भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। ये भारी आंधी तुम्हारे ऊपर मेरे ही कारण आई है। आगे पढ़ो, आगे आगे, रीड द वर्ड। प्रेरितों का काम दिया है उसके। नहीं उस आगे ना, रीड योना। हाँ, ओके ओके ओके। तो भी ये बड़े यत्न से हाँ। कहते रहे कि उसको तो भी ये बड़े यत्न से कहते रहे हाँ, कि उनको किनारे पर लगाए। उनको किनारे पर, वो लोग ट्राई करते रहे, उसको नहीं डाला। वो लोग उसे क्या करते रहे? ट्राई करते रहे कि वो कैसे न कैसे किनारे पर पहुंच सके। लेकिन परमेश्वर ने जो तेरे लिए ठहराया है वो कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है। बोलो जो मेरे लिए ठहराया है वो कोई बदल नहीं सकता। जोर से बोलो जो मेरे लिए ठहराया है वो कोई बदल नहीं सकता। डिले हो सकता है लेकिन बदल नहीं सकता है। हालेलुया। प्रभु ने जो ठहराया है वो कोई भी व्यक्ति बदल नहीं सकता है। फिर आगे, परंतु पहुंच न सके। परंतु पहुंच ना सके। अब मैं आपको एक रहस्य बताऊं। कितने लोग कहते हैं कि योना मछली के पेट में जिंदा था? मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आप लोग से। कितने लोग ये कहते हैं कि योना मछली के पेट के अंदर जिंदा था? एक। बाकी लोग 50-50? लाइफलाइन क्या चाहिए? फोन अ फ्रेंड? चलो मैं आज आपको एक रहस्य दिखाता हूं। यूहन्ना 2 अध्याय वचन 2 हम पढ़ेंगे। यहां पर यूहन्ना प्रार्थना कर रहा है। क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? पढ़ो। मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी। मैंने यहोवा की दुहाई दी। एक वचन से पढ़ने को शुरुआत करना। तब यूहन्ना ने महामच्छ के पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा,
मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली और है। उसने मेरी सुन ली। अधोलोक के कहाँ है वो? अधोलोक कहाँ है वो? बाइबल क्लियरली बताता है, आउट ऑफ द बेली ऑफ शोल, अधलोक, नरक। और क्या लिखता है आगे? अधोलोक के उदर में से मैं चिल्ला उठा। देखो, शरीर से मरना है तब जाकर आत्मा में जीवित होगा। इस्तेमाल होने के लिए तेरे को पहले शरीर से मरना पड़ेगा, तब जाकर तू आत्मा में जीवित होगा। चौथ समझ रहे आप लोग? वो अधलोक में था और अधलोक से चिल्ला रहा है कि परमेश्वर मुझ पर दया कर। हालेलुया। और 10वां वचन हम पढ़ेंगे। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। 7वां वचन से पढ़ो। 7वां वचन, दूसरा अध्याय का 7वां वचन। हाँ। जब मैं मूर्छा खाने लगा, हाँ, तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास, हाँ, वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। प्रार्थना तेरे पास, तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। पता है, यहां पर उसको होश आने लगा। कहां पर? मछली के पेट में उसे होश आने लगा। और जब उसे होश आया, वो समझ गया, प्रभु मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुंची है। और फिर आगे पढ़ो। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, जो धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं। परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मांगी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा से ही होता है। 10वां वचन। और यहोवा ने महामच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। क्या किया? उगल दिया। अब एक सुनो इधर। मैं ये व्यक्ति कहां से बाहर निकला? जोर से बोलो ना। मछली के पेट में से बाहर निकला। हालेलुया। और जैसे बाहर निकला, वो निनेवे गया और वहां पर वो प्रचार करने लगा। लेकिन मेरा एक सवाल है आप सभी लोगों से, कि निनेवे के लोगों ने उसकी क्यों सुनी? बहुत सारे नबी लोग उधर गए थे और वहां के लोग बहुत बुरे थे, बहुत खतरनाक थे। लेकिन योना जब गया तो लोगों ने उसका क्यों सुना? पढ़ो इधर, 3 अध्याय का पहला वचन। 3 अध्याय का पहला वचन। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा, और जो बातें मैं तुझको कहूंगा उसका उनमें प्रचार कर। तब योना यहोवा के वचन के अनुसार
निनवे को गया। निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था। बहुत बड़ा नगर था। वह 3 दिन की यात्रा का था। 3 दिन की यात्रा किया उसने। और योना ने नगर में प्रवेश करके एक दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया। अब से 40 दिन के बीतने पर 40 दिन के बाद निनवे उलट दिया जाएगा। अभी ये आया, निनवे में आया और प्रचार कर रहा है कि 40 दिन के बाद परमेश्वर इस जगह को खत्म करेगा। 40 दिन के बाद इस जगह को खत्म करेगा। 40 दिन के बाद इस जगह को खत्म करेगा। सब लोग, क्या उधर कोई विरोध करने वाला नहीं है? ये ऐसा प्रचार कर रहा है तो इतने खतरनाक लोग, जहां पर यूहन्ना डरता है जाने के लिए उनके स्वभाव के कारण, और जब वो आता है और कहता है कि 40 दिन के बाद यहोवा इस जगह को खत्म करेगा, और 5वें वचन में देखो क्या लिखता है, तब निनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया और उपवास का प्रचार अरे किया ऐसा गया। कैसे विश्वास किया? ऐसा क्या हो गया कि लोग विश्वास करने लगे? पता है आपको, निनेवे के लोग एक को बहुत मानते थे, पूछते थे। उनका जो देवता था वो मछली के पेट में से बाहर निकला था, फिश डेगोन। उनका जो देवता था, निनेवे जिस लोगों को, जिस देश, जो निनेवे जो गांव था, वो उसको पूछते थे जो मछली के पेट में से बाहर निकला था। और जब ये लोग ने जाना कि यूहन्ना मछली के पेट में से बाहर आया है, वो समझ गए कि ये परमेश्वर का जन है और प्रभु की बात बोलता है। तेरी नाकामी को परमेश्वर इस्तेमाल करेगा उसके प्रचार के लिए। हालेलुया। तू जो सोचता है कि तू नाकाम हो गया, तू सोचता है तू फेल हो गया, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं तू फेल नहीं हुआ। तेरा फेलियर को परमेश्वर कन्वर्ट करेगा ताकि तू प्रसिद्धि में आ सके। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वही चीज को इस्तेमाल किया निनेवे को बदलने के लिए। बोलो, प्रभु मेरी नाकामी को इस्तेमाल करेगा बदलने के लिए। हालेलुया। बोलो याफा, जोर से बोलो याफा। याफा में जो लकड़ी लाई है वो यरूशलेम जरूर जाएगी। यूहन्ना याफा में आया, उसने तय किया कि वो तर्शीश को जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे कहां गया, कहां ले गया? निनेवे। आप याफा में आने के बाद आप भले कुछ भी तय करो, लेकिन परमेश्वर आपको वही जगह ले जाएगा जो प्रभु ने आपके लिए ठहराया है। बोलो, प्रभु ने मेरे लिए यरूशलेम ठहराया है। जोर से बोलो, प्रभु ने मेरे लिए यरूशलेम ठहराया है और मैं यरूशलेम ही जाऊंगा। हालेलुया। जोर से बोलो, मैं यरूशलेम ही जाऊंगा। हम नए यरूशलेम के वासी हैं। कहां के? जोर से बोलो, कहां के? वो इज़राइल में है यरूशलेम, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं वो नए यरूशलेम की बात कर रहा हूं जो स्वर्ग से उतरने वाला है। हम वो नए यरूशलेम के वासी हैं और मैं वो खंबा हूं, मैं वो लकड़ी हूं जो उसके मंदिर के लिए इस्तेमाल होने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। बाजू वाले को हिला, बोल किधर भी भाग, तू यरूशलेम ही पहुंचने वाला है। जोर से बोल, तू किधर भी भाग, तू यरूशलेम ही पहुंचने वाला है। हालेलुया। 2 रास्ते हैं, एक रास्ता ऊपर से, एक रास्ता। यूहन्ना कैसे गया? हम कैसे जाएंगे? प्रभु की मर्जी आप जब करते हो तो आप कैसे जाते हो? जो व्यक्ति प्रभु की मर्जी करता है वो पानी के ऊपर चलता है। हालेलुया।
जो व्यक्ति, मैं कहता हूं सुनो, जो व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी करता है वो किसके ऊपर चलता है? पानी के ऊपर चलता है। जो व्यक्ति अपनी मर्जी करता है वो कहां से जाता है? वो भी पानी से जाएगा, लेकिन पानी के नीचे से जाएगा। तुझे क्या करना है? हालेलुया। बोलो मैं पानी पे चलने वाला हूं। जोर से बोलो मैं पानी पे चलने वाला हूं। हालेलुया। मेरा प्रभु पानी पे चला, मैं पानी पे चलूंगा। मेरा प्रभु ने आंधी को रुकाया, मैं आंधी को रुकाऊंगा। हालेलुया। अरे मेरे परमेश्वर ने शेर के मुंह को बंद किया। किसके मुंह को? मेरे आजू बाजू वाले के सारे मुंह बंद कर देगा परमेश्वर, जब मैं उसके लिए आगे बढ़ूंगा तब। हालेलुया, हालेलुया। गॉड स्पोक टू मी। मैं जब प्रे कर रहा था, परमेश्वर ने एक चीज बात किया। मैं ये हफ्ते में थोड़ा वरिड हो गया था, थोड़ा डर गया था, क्योंकि ना मेरे को अलग अलग सुनने को आ रहा था। अरे ये बंद हो रहा है, ये कलीसिया बंद हो गई, ये चीजें बंद हो गई, ये चीजें बंद हो गई। परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि ये कलीसिया परमेश्वर के वचन के ऊपर खड़ी है, और जो प्रभु के वचन के ऊपर खड़ी है, अधोलोक की कोई भी शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती। हालेलुया। अधोलोक की कोई भी शक्ति उसे बंद नहीं कर सकती, क्योंकि ये प्रभु के नियम पर, प्रभु के वचन के ऊपर खड़ी हुई कलीसिया है। हालेलुया। मेरे को प्रभु ने बात किया। प्रभु ने कहा मुझसे, जब दानियल शेर के गुफा में था, प्रभु ने दानियल का मुंह को, शेर के मुंह को बंद किया, दानियल को बचाया। प्रभु कहता है मैं इस कलीसिया को बचा रहा हूं। हालेलुया। हर चीजें प्रभु कर रहा है। बोलो प्रियो तैयार हो जाओ। एक दूसरे से बोलो तैयार हो जाओ। आज आप खाली कुर्सियां देख रहे हैं ना, ये खाली कुर्सियां नहीं रहेंगी, ये बहुत जल्द भर जाएंगी। आप सोच रहे अरे भर गया था फिर खाली हो गया। प्रभु पता है क्या कर रहा है? प्रभु छाट रहा है। लकड़ी आज जब काटी गई, लो परमेश्वर ने क्या बात किया है। लकड़ियां जब काटी गई, पता है सारी, बहुत सारी लकड़ियां काटी गई रहेगी, लेकिन मंदिर के लिए ओनली द बेस्ट को लाया रहेगा। यस और नो? मंदिर के लिए प्रभु किसी को भी नहीं लेता है, मंदिर के लिए ओनली द बेस्ट। और अगर आप इधर बैठे हो, यू आर द बेस्ट, इसलिए प्रभु ने आपको लाया है यहां पर। अगर आप यहां पर हो, यू आर, बोलो मैं बेस्ट हूं। आप बेस्ट हो, इसलिए प्रभु ने आपको यहां पर लाया है। आप कोई एक्सीडेंट से यहां पर नहीं आए, आप कोई अचानक रीति से नहीं आए। प्रभु की एक बड़ी योजना है आपके लिए, इसके लिए आप इस कलीसिया में बैठे हो। एक बड़ी योजना के कारण बैठे हो आप यहां। आप सोच रहे हो मैं ये मैं वो, नहीं, तू प्रभु की बड़ी योजना के अंदर है। और क्योंकि तू प्रभु की बड़ी योजना के अंदर है, तू मंदिर के लिए लाया गया वो लकड़ी है जो याफा में लाया गया है। हालेलुया। और प्रभु आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हालेलुया। ये खड़े हो जाए प्रभु की उपस्थिति में, खड़े हो जाए प्रियो। प्रभु की स्तुति हो। मैं विश्वास करती हूँ कि इस वीडियो के द्वारा आपने आशीष पाई है। ऐसी कई वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।